निशाना लगाने वाले ही निशाने पर आ गए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चिट्ठी बॉम्ब से धमाका किया। अब खुद वो ही इसकी चपेट में आ गए। शरद पवार के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी परमबीर को घेरा गया। पूछा, आखिर परमबीर के पीछे कौन है? ये आरोप है। इससे पहले देशमुख की माइक नीचे निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या पवार पावर के बाद देशमुख की कुर्सी बच गई और निशाने पर आरोप लगाने वाले परमबीर ही आ गए? पत्र धमाके पर सियासी भूचाल के बाद कल पवार ने दिल्ली में मोर्चा खोला, तो आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आरोपों का रुख मोड़ दिया। निशाना लगाने वाले ही निशाने पर आ गए। चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर आरोप लगाने वाले परमबीर के खिलाफ ही सवालों के तीर उछाल दिए गए। शरद पवार बोले, परमबीर ने कमिश्नर रहते क्यों नहीं कुछ बोला? आरोपों के सबूत भी नहीं है। देशमुख ने पलटवार करते हुए कहा, फंसता देख आरोप लगाया। तो सामना ने सवाल कर दिया, परमबीर का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? बात है, ये आरोप है। इससे पहले क्यों नहीं लगाए, ये भी बता सकते सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो तीसरे महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। सामना ने परमबीर के बहाने साजिश की नई थ्योरी निकाली। मसलन, परमबीर के पीछे कौन है? ऐसा क्यों है कि फडणवीस दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलते हैं और 2 दिन बाद ही परमबीर चिट्ठी लिख देते हैं? वाजे को इतने अधिकार कैसे मिले? वाजे को रोका जाता तो कमिश्नर की प्रतिष्ठा बच जाती। सामना ने विपक्ष के हंगामे को जहां साजिश बताया, वहीं केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को भी निरंकुश बता दिया। देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। नीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं, लेकिन पूर्व कमिश्नर का तबादला किया गया है। क्यों किया गया है उसके भी कारण सबको मालूम है। अब उसकी जांच हो। पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। शरद पवार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए संकट मोचक रहे हैं। जब जब सरकार पर आफत के बादल मंडराए, पवार पावर ढाल बन गया। लेकिन इस बार निशाने पर उन्हीं के कोटे के मंत्री हैं। आंच उद्धव और खुद पवार तक भी है, क्योंकि परमबीर ने चिट्ठी में हर महीने 100 करोड़ की उगाही के लिए आदेश देने का आरोप लगा के ये साबित कर दिया कि शरद पवार को भी इसकी जानकारी थी। अब देखना यह है कि चिट्ठी बम के धमाके का अंजाम क्या होता है और कितना होता है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफों को लेकर विपक्ष दबाव बढ़ा रहा है। अनिल देशमुख का इस्तीफा अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि सरकार ने अपनी गलती को कबूल किया है और इसीलिए शायद एनसीपी के मुखिया शरद पवार और पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि फिलहाल अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार 3 किरदारों के फेर में फंस गई। एक किरदार तो खुद सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, वो खुद आरोपों के घेरे में हैं। बाकी 2 किरदार भी दमदार हैं। एक तो चिट्ठी से धमाका करने वाले हैं, यानी कि परमबीर सिंह, तो दूसरे के नीचे इतना बड़ा राज है कि कोई भी हैरान रह जाए। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है। व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। क्या सरकार को यह पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? अनिल देशमुख बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे मुख्यमंत्री बता सकते हैं। किरदार नंबर 1 अनिल देशमुख। किरदार नंबर 2 परमबीर सिंह।
किरदार नंबर 3, सचिन वाजे। ये हैं 3 बड़े किरदार जिसे लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पूरी तरह से फंस गई है। विपक्ष हमलावर है, सरकार बेचैन है, आगे का रास्ता किधर मुड़ जाए कोई नहीं जानता। जिन किरदारों से सरकार उलझी है उनमें पहला तो सरकार का ही हिस्सा है। सूबे के गृह मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनके पुराने माथत नहीं उन पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली के आदेश का आरोप जड़ दिया है। दूसरा किरदार हाल में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमबीर सिंह है। तबादला होते ही उन्होंने ऐसा लेटर बम फोड़ा कि सरकार हिल गई। तीसरा किरदार एंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे। इस रहस्यमय किरदार के आगे पीछे ही आरोपों के सारे जाल बुने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 3 किरदारों की लगातार चर्चा रही है, सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। शुरुआत हुई सचिन वाजे से, मामला जा पहुंचा परमबीर सिंह तक और अब विवादों के घेरे में न सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री है बल्कि विवादों में फंसी है पूरी महाराष्ट्र की सरकार। एंटीलिया केस में सबसे अहम किरदार वाजे के रहस्य से पर्दा भी उठा भी नहीं कि परमबीर और अनिल देशमुख का पदार्पण हो गया। परमबीर ने 5 आरोपों के लेटर बम से धमाका किया। निशाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आए, लेकिन हिल गई उद्धव सरकार। पहले देखिए चिट्ठी बम के आरोप। आरोप नंबर 1, गृह मंत्री देशमुख ने वसूली का दिया टारगेट। आरोप नंबर 2, सचिन वाजे को 100 करोड़ महीने का लक्ष्य। आरोप नंबर 3, मुंबई के बार रेस्टोरेंट से उगाही के लिए कहा। आरोप नंबर 4, पुलिस अधिकारियों को सीधे आदेश देते थे। आरोप नंबर 5, डेलकर खुदकुशी में उकसाने के केस को कहा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहे। परमबीर के इन आरोपों को देशमुख ने फौरन नकार दिया, लेकिन सियासी भूचाल को टाल नहीं पाए। विपक्ष उनकी कुर्सी के पीछे है तो उनकी पार्टी कुर्सी थाम कर बैठी है। गेंद महाराष्ट्र के मुखिया के पाले में है। अब देखना ये है कि वो क्या फैसला लेते हैं, परमबीर के आरोपों को कैसे परखते हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक ब्यूरो।